गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ज्योति सिंह। आज मैं आप लोगों को गर्भावस्था का पता लगाना और उसके तारीख को तय करने के बारे में बताऊंगी। किस तरीके से गर्भावस्था का पता लगाया जाता है और उसकी डिलीवरी का जो टाइम होता है उसका डेट कैसे हम जानेंगे। तो देखिए, गर्भावस्था तब शुरू होती है जब शुक्राणु द्वारा एक अंड का गर्भाधान होता है। यानी किसी एक पुरुष के द्वारा किसी एक पुरुष का शुक्राणु जब स्त्री के अंडाणु से फर्टिलाइज होता है तो गर्भावस्था प्रक्रिया शुरू होती है। लगभग ये 9 महीने का समय होता है। इसमें शरीर एक सुरक्षात्मक पौष्टिक वातावरण देना चाहिए इस अवस्था में, और गर्भाधान हुआ तो अंड भ्रूण में ही विकसित होता है और प्रसव के समय गर्भावस्था समाप्त होती है। जब शिशु पैदा हो जाता है तो ये अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि महिला जिसे आमतौर पर नियमित माहवारी होती है उसे 1 सप्ताह या उससे अधिक देर से माहवारी होती है तो वह गर्भवती हो सकती है। कभी कभी एक महिला अनुमान लगा सकती है कि वह गर्भवती है क्योंकि उसे विशिष्ट लक्षणों का अनुभव होता है। तो गर्भावस्था के कुछ लक्षणें होती हैं जिससे पता चलता है कि वो महिला गर्भवती है। बढ़े हुए और संवेदनशील उसके स्तन। यदि एक गर्भवती महिला के स्तन बढ़े हुए होते हैं और संवेदनशील होते हैं तो उससे पता लगता है कि एक महिला प्रेग्नेंट है। कभी कभी उल्टी के साथ मतली का आना और बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है तो इससे भी लक्षण जान सकते हैं। असामान्य थकावट के कारण भी हम समझ सकते हैं कि वह महिला गर्भवती है। और भूख में बदलाव। घर में गर्भावस्था के कुछ परीक्षण भी होते हैं। जैसे जब महामारी देर से होती है तो एक महिला यह निर्धारित करने के लिए घरेलू गर्भावस्था परीक्षण का उपयोग कर सकती है। जैसे कि क्या किया जा सकता है कि गर्भावस्था परीक्षण यानी मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG का पता लगाते हैं। यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में प्लेसेंटा द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है। घरेलू गर्भावस्था परीक्षणों के परिणाम लगभग 97% समय तक सटीक होता है। कितने प्रतिशत तक? 97%। यदि परिणाम नकारात्मक है लेकिन महिला को कभी भी संदेह है कि वह गर्भवती है तो उसे कुछ दिनों बाद घरेलू गर्भावस्था परीक्षण के दौरान को दोहराना चाहिए। पहला परीक्षण बहुत जल्दी किया गया हो सकता है अगली महामारी शुरू होने से पहले। यदि परिणाम सकारात्मक है तो महिला को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जो परिणामों की पुष्टि के लिए एक गर्भावस्था परीक्षण वो कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला गर्भावस्था परीक्षण होता है। जैसे कि डॉक्टर महिला गर्भवती है या नहीं है यह निर्धारित करने के लिए महिला के मूत्र का, कभी कभी रक्त के नमूने का परीक्षण करते हैं। किस चीज़ का? तो महिला के मूत्र का या फिर जो है रक्त के नमूने का परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण 99% से अधिक होता है। कितना होता है? तो 99% से अधिक होता है ये प्रतिशत। और घरेलू गर्भावस्था परीक्षणों के परिणाम लगभग 97% सही भी होते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उनको जो है क्या करना चाहिए? प्रयोगशाला परीक्षण करवाना चाहिए डॉक्टर। इन परीक्षणों में से एक जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट ऐसे अलाइजा कहा जाता है, मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के निम्न स्तर का भी जल्दी और आसानी से पता लगा सकता है। कुछ परीक्षण बहुत कम स्तर पर पता लगाते हैं जो गर्भाधान के दिनों में मौजूद होता है। जैसे महामारी चूकने से पहले यानी परिणाम का लगभग आधे घंटे में उपलब्ध हो सकता है। एक भ्रूण के साथ एक सामान्य गर्भावस्था के पहले 60 दिनों के दौरान रक्त में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन
का स्तर लगभग हर 2 दिनों में दुगना हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान इन स्तरों को मापा जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि गर्भावस्था सामान्य रूप से प्रगति कर रही है या नहीं कर रही। नियत तारीख का कैसा पता लगाया जाता है? तो गर्भाधारण की तारीख पारंपरिक रूप से हफ्तों में निर्धारित हो जाती है, जो आखिरी महामारी के पहले दिन से शुरू होता है। गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद महिला की डॉक्टर उससे पूछती है कि अगली उसकी महामारी कब थी। डॉक्टर अंतिम महामारी के पहले दिन से 3 कैलेंडर महीनों की गिनती करती है और 1 वर्ष और 7 दिन उसमें जोड़कर प्रसव की अनुमानित तारीख की गणना करती है। उदाहरण के तौर पर यदि अंतिम महामारी जनवरी थी तो डॉक्टर 3 महीने से 1 अक्टूबर तक वापस गिनते हैं और 1 वर्ष और 7 दिन उसमें जोड़ देते हैं। क्या किया जाता है? 1 वर्ष 7 दिन उसमें जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहले महामारी के पहले दिन में 3 कैलेंडर महीनों को उनमें गिनती की जाती है, यानी 1 वर्ष और 7 दिन। जैसे 1 जनवरी था तो उसमें डॉक्टर 3 महीने से अक्टूबर तक वापस गिनते हैं और फिर उसमें 1 वर्ष और 7 दिन जोड़ देते हैं। गणना की गई नियत तारीख पहले साल 8 अक्टूबर है। केवल 10% या उससे कम गर्भवती महिलाएं गणना की गई तारीख को जन्म देती हैं, लेकिन 50% तक सप्ताह के भीतर ही जन्म दे देती हैं और लगभग 90% 2 सप्ताह के भीतर तारीख के पहले या बाद में देती हैं, जो डॉक्टर निर्धारित कर देता है। इस प्रोसेस पे 1 वर्ष और 7 दिन जोड़ने थी। गणना की गई तारीख के 2 सप्ताह पहले 2 सप्ताह के बाद प्रसव सामान्य माना जाता है। 2 सप्ताह के पहले हो जाए और 2 सप्ताह के बाद हो जाए तो वो प्रसव सामान्य प्रसव है। अंडाशय आमतौर पर एक महिला की महामारी शुरू होने के लगभग 2 सप्ताह बाद एक अंड रिलीज करता है, जिसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ज कहा जाता है। और गर्भाधान आमतौर पर अंडोत्सर्ज के तुरंत बाद होता है। नतीजतन भ्रूण पारंपरिक रूप से गर्भावस्था को माने गए हफ्तों की संख्या से लगभग 2 सप्ताह छोटा होता है। दूसरे शब्दों में एक महिला जो 4 सप्ताह की गर्भवती है वह 2 सप्ताह का भ्रूण पाल रही होती है। सिर्फ 4 सप्ताह से गर्भवती होती है, सिर्फ 2 ही सप्ताह का भ्रूण पाल रही होती है। यदि किसी महिला की महामारी अनियमित है तो वास्तविक अंतर 2 सप्ताह से अधिक भी या कम भी हो सकता है। यदि महिला की नियमित 28 दिन की महामारी होती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लगातार 28 दिन के बाद ही पीरियड आता रहता है, तो गर्भावस्था गर्भाधान की तारीख से औसतन 266 दिन और 38 दिन समाप्त या आखिरी महामारी के पहले दिन से 280 दिनों यानी 40 सप्ताह तक ये चलता रहता है और अंतिम महामारी की तारीख के आधार पर गर्भावस्था को 3 महीने की अवधि में विभाजित कर दिया जाता है। तो 1 लीटर तिमाही यानी गर्भावस्था से 0 से 12 सप्ताह और दूसरी तिमाही 13 से 24 सप्ताह और तीसरी तिमाही 25 से सप्ताह से प्रसव तक की चलती रहती है। शिशु के जन्म का समय निर्धारित करने के लिए सबसे सटीक तरीका अल्ट्रासोनोग्राफी है, खासकर अगर यह पहले 12 हफ्ते के दौरान की गई होती है तो। यानी कि हमने देखा कि जो पहली तिमाही होती है वो 0 से कितनी सप्ताह मानी जाती है, तो 12 सप्ताह, और दूसरी तिमाही जो होती है 13 से 24 सप्ताह मानी जाती है और तीसरी तिमाही 25 सप्ताह से लेकर प्रसव पूर्व जब तक बच्चा जन्म न ले ले तब तक माना जाता है। तो ये रहा हमारा गर्भावस्था का पता लगाने का तारीख और उसकी डेटिंग, यानी कब जो है डिलीवरी होगा। तो इसके बाद वाला क्लास हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।